नमस्कार दोस्तों, जब भी मई का महीना आरंभ होता है उसके साथ ही पूरे बंग भूमि में भी और अब तो पूरे देश में आप कह लीजिए, और बांग्लादेश में भी और श्रीलंका में भी और कुछ अन्य स्थानों पर एक ही व्यक्ति के बारे में समारोहों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और वो शख्सियत हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, हमने सिर्फ उनको इस रूप में जाना है गीतांजलि, और दूसरे रूप में जाना नोबेल पुरस्कार विजेता, तीसरे रूप में हमने जाना विश्व भारती और विश्वविद्यालय शांति निकेतन जिसे आप कहते हैं, और दूसरा जो उनका एक जो पक्ष है वो रविंद्र संगीत वाला हो गया। तो ऐसे हमने 4-5 सांचों में उनको ढाल कर अपने सामने रखा और उनकी चर्चा की। लेकिन इसके अलावा भी कुछ उनके निजी जीवन की बहुत सारी बातें हैं मित्रों, जिनको याद कर लेना, बार बार याद कर लेना एक नई स्फूर्ति देता है और लगता है कि बहुत कुछ है इस शख्सियत के बारे में जानने को, जो जब भी हम जानने का प्रयास करेंगे वो तब वो हमें नई ऊर्जा देता रहेगा, नई एनर्जी देता रहेगा, और इसलिए जानना ज़रूरी है। उनके जीवन की सबसे पहली बात जो एक नाम तौर पे सामान्य रूप से नहीं जानी जाती वो ये है कि टैगोर अपने उनके पिता के मतलब ये 13 भाई बहन थे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, उस वक्त ये चीज़ें अलग ढंग से ली जाती थी और सब कुछ ईश्वरीय कृपा पे ही माना जाता था, और यद्यपि परिवार सारा का सारा प्रबुद्ध लोगों से भरा पड़ा था, या चिंतक थे या दार्शनिक थे या फिर उच्च पदस्थ अधिकारी लोग थे। एक भाई इनका ICS में भी था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 13 के 13 जो संतानें हैं उस परिवार की, उनमें सबसे छोटे रविंद्रनाथ टैगोर थे। और दूसरी बात ये कि उनके छोटे छोटे बड़े नाम थे। कुछ लोग उनको रवि के नाम से परिवारों में, जैसे आजकल निक नेम रख लिए जाते हैं छोटे छोटे, किसी का बिंटू हो गया, किसी का चिंटू हो गया, तो वैसे टैगोर का जो बचपन के जो नाम थे जो घर में या आसपास के परिवेश में या परिवारों में चला करते थे, उनमें से एक था रवि। रवि का मतलब रविंद्रनाथ टैगोर से लिया गया था। जाहिर है बंगला में रवि नहीं बोला जाता, रवि बोला जाता है। और इसी प्रकार से एक दूसरा ये भी था कि गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते थे। तीसरा उनका कवि गुरु के नाम से भी उनको जाना गया, और उनका एक नाम विश्व कवि के रूप में भी प्रचलित था। तो ये अलग अलग नाम थे जिनसे उनको पुकारा जाता था इस शख्स को। और मित्रों, बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इस शख्स ने 2000 गीतों की रचना की और उनको संगीतबद्ध किया। 2000, ये कहना ही आसान लगता है, ये आंकड़ा इतना बड़ा है, और वो सारे के सारे जो गीत हैं कुल मिलाकर संपूर्ण रूप से, समूचे रूप से रविंद्र संगीत का आधार बन गए। और उसी के नाम पर ही रविंद्र संगीत जो है वो एक अलग से एक धारा के रूप में हमारे सामने आता है। और इस शख्सियत के मित्रों कितने रूप से, इनको गिनना ही बड़ा मुश्किल है। कहाँ कवि, कहाँ संगीतकार, और कहाँ ये व्यक्ति गीतांजलि जैसी जो रचनाएं हैं उनका रचयिता। उसके बाद रंगमंच से गहरा रिश्ता, और रंगमंच से गहरे रिश्ते के साथ साथ आप ये अंदाज़ा लगाइए सबसे बड़ा कि वो चित्रकार कितने बड़े थे। उनकी पेंटिंग्स आज भी, यद्यपि वो स्वयं तो नहीं है, लेकिन पेंटिंग्स जो हैं वो आज भी, उनकी जो अनुकृतियां हैं वो भी बहुत महंगे दामों में बिक जाती हैं। और ये भी एक विशिष्ट बात है मित्रों कि विशेष रूप से भारत सरकार ने उनकी स्मृति को, अर्थात विश्व भारती विश्वविद्यालय को और शांति निकेतन को बनाए रखने के लिए जो प्रयास किया वो ये भी था कि इनके साहित्य की जितनी भी प्रकाशन, जो भी प्रकाशित करेगा इनके साहित्य को या इनकी पेंटिंग्स की अनुकृतियों को या इनके जो संगीत के जो इनके जो एल्बम्स हैं उनको जो भी व्यक्ति प्रसारित करेगा, बनाएगा, उसे रॉयल्टी के रूप में अनुदान जो है वो तयशुदा शर्तों के अनुसार विश्व भारती अर्थात शांति निकेतन के कोष में देना पड़ेगा।
और वो इतना विशाल संग्रह हो जाता है कि उससे पूरा का पूरा विश्वविद्यालय, पूरा शांति निकेतन सफलतापूर्वक चल जाता है। और वो किसी प्रकार की आर्थिक अनुदान उनको सरकार का ना भी मिले तो किसी प्रकार की सरकारी ग्रांट के बिना भी वो संस्थान अपनी गरिमाओं के साथ आज भी जीवित है। मैंने स्वयं भी वहाँ उस संस्थान के उन स्मारकों के दर्शन किए हैं जहाँ जहाँ गुरुदेव बैठा करते थे। और एक ऐसी भी जगह थी जो कच्ची मिट्टी से बनी हुई, कभी आप नेट पे तलाश करेंगे आपको वही मिल जाएगी। वो कच्ची मिट्टी से बनी हुई जो एक कमरा है, कक्ष है कच्ची मिट्टी से बना हुआ, उस कक्ष में कच्ची मिट्टी के ही 2 बेंचेस आमने सामने बने हुए हैं। और ये वो बेंचेस हैं जिनमें एक तरफ गुरुदेव बैठते थे और एक तरफ महात्मा गांधी और ये उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी बैठा करते थे। और दोनों में वार्तालाप जो था वो अपने आप में अद्भुत था। और उनकी कुछ एक विशेषताएं, और ये शायद विश्व के एकमात्र ऐसे सृजनशील व्यक्ति हैं, थे नहीं कहा जा सकता इनको कि अमर रहेंगे, इसलिए हैं इनको हैं ही कहना ज़्यादा अच्छा लगता है, कि जिन्होंने 3 देशों के जो राष्ट्रगान हैं, राष्ट्रगीत हैं, उनकी संरचना में अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से प्रसारित की और दिखाई और अपनी भूमिका निभाई। सबसे पहले हम जन गण मन के रचयिता के रूप में टैगोर को याद करते हैं। दूसरा, बांग्लादेश में आमार सोनार बांग्ला, ये जो उनका वहाँ का राष्ट्रगीत है वो भी टैगोर ने रचा था। तीसरा, श्रीलंका का जो गीत है राष्ट्रगीत, उसमें भी उसका जो आधार है वो गुरुदेव टैगोर के ही प्रेरक वचनों से बनाया गया है। और इस बात का उल्लेख बाकायदा वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग, वहाँ की संस्थाएं आज भी करती हैं। तो 3 राष्ट्रों के लोकगीत, 2000 की रचना, गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार का मिलना और फिर नोबेल पुरस्कार का चोरी हो जाना, और चोरी होने के बाद स्वीडिश अकादमी द्वारा दोबारा सम्मान के रूप में उनको रेप्लिकास, दोनों की अनुकृतियाँ प्रदान की गई। एक अनुकृति वही स्वर्ण मंडित थी जैसे मूल होता है, और दूसरी अनुकृति जो है वो कांस्य की थी बनी हुई, और वो भी उसी स्वरूप में, उसी गरिमा के साथ दोनों ही उनको प्रस्तुत की गई। और शायद ये भी एक अनूठी बात होगी कि इनकी स्मृति में भारत सरकार ने 5 रुपये का सिक्का भी चलाया। तो मित्रों, बहुत सारी ऐसी बातें जो सिद्ध करती हैं कि व्यक्ति जब सृजन के धरातल पर कुछ देने को आता है तो अथाह संभावनाएं उसके वहाँ होती हैं। और वही पुराना शेर याद आता है कि ये अलग बात है तामीर न हो, कि ये अलग बात है तामीर न हो, हर एक जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। शुक्रिया।